श्री शिवाय दोस्तों, 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को दिखेगा माघ पूर्णिमा का चांद। इन 6 राशि वालों की लगेगी लॉटरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में अब 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, इन 6 राशि वालों की इस दिन 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है। खुद धन की देवी माता लक्ष्मी अब इन 6 राशि वालों के घर माघ पूर्णिमा के दिन पधार रही है, जिससे अब इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और अब इन 6 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब इन 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, वे नसीब और भाग्यशाली 6 राशियां कौन कौन सी है जिनकी 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लॉटरी लगने वाली है। ये 6 राशि वाले इस दिन मालामाल होने वाले हैं। इन 6 राशि वालों को इस दिन मालामाल बनने से, करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, ये 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो कि इस दिन यानी माघ पूर्णिमा के दिन करोड़पति बनने वाली, मालामाल बनने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सीधे हासिल हो सके। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत पुण्य फल बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को है। आपको बता दें, माघ माह में चलने वाला यह स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु रहते हैं, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं तथा उन्हें सुख, भाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। माघ नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जाप करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की हासिल होती है। शास्त्रों कथनों के अनुसार अगर माघ पूर्णिमा के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आपको बता दें, माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान, धर्म के कर्म किए जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। आपको बता दें, पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती है, समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। ये समझ लें। आपको बता दें, इस दिन गरीब व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर देना चाहिए। अन्न, धन, वस्त्र जो भी बने दान, धर्म के कर्म जरूर करें। इस दिन आपको बता दें, दान में तिल और काले तेल विशेष रूप से दान देने चाहिए। आपको बता दें, माघ माह में काले तेल हवन करने और काले तिल से पितरों का तर्पण करने से विशेष शुभ फल की हासिल होती है। समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करें। अन्य, धन, वस्त्र, गरीब, जरूरतमंदों को दान करें। आपको शुभ फलों की हासिलें होंगी।
समस्त मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी और जीवन में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन खुश और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में अब 6 राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। 6 राशि वाले मालामाल होने वाले हैं, स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। इन 6 राशि वालों को मालामाल बनने से, करोड़पति बनने से, धनवान बनने से माघ पूर्णिमा के दिन तो चलिए शुरू करते हुए 6 खुश्क नसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिन पर माता लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली है। माघ पूर्णिमा के दिन चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्र और पुराणों में वर्णित है कि अगर किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती। परंतु क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल समझा जाता है। ऐसा कहा जाता कि धन की देवी माता लक्ष्मी एक जगह टिक कर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय भी करते हैं जिससे मां खुश होकर व्यक्ति को मालामाल बनाती है। जी हां दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा से ही भविष्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार अब विशेष महासंयोग बन रहा है जिसमें माता लक्ष्मी जी अब 12 राशियों में से इन 6 राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं और इन 6 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई ग्रह किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार के महासंयोग से माता लक्ष्मी इन 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं। यूं कहें कि इन 6 राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। जी हां दोस्तों, ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं 6 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। जी हां दोस्तों, इन 6 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियों की हासिली होने वाली है। जी हां दोस्तों, जिन 6 राशियों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है उन 6 और खुशनसीब भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है मेष राशि। जी हां दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। ये संयोग कभी कभी ही बनता है। जी हां दोस्तों, जिसके कारण आपके लिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आप जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में अब महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, मेष राशि वालों, आप व्यापार में देखेंगे कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी और साथ ही साथ नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के भी योग हैं। मेष राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन हासिली के अनेकों अवसर हासिल होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान हासिली के इच्छुक हैं उनको मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान हासिली का भी सुख आपको मिलने वाला है। कहना गलत नहीं होगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों, अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ।
राशि, जी हाँ, कुंभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की जबरदस्त कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और पैसा बढ़ेगा। अधिक धन लाभ अब आपको होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपको जल्द ही नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता हासिल होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दें, कुंभ राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला। उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या फिर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो वह सपना इनका जल्द ही पूरा होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य अब बहुत आसान तरीके से पूर्ण होने वाले हैं। जो कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे कार्य आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको हर जगह से अब कुंभ राशि वालों लाभ ही लाभ मिलने वाला है। माता जबरदस्त कृपा आपके ऊपर बन रही है। यूं कहे कि आपकी जल्द ही अब लॉटरी लगने वाली है। कुंभ राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अनेकों तरह के धन लाभ हासिल के योग्य है और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा और इसके पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे। तुला राशि वालों, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन आने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको मित्रों का पूरा सहयोग होगा। लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई के अब आपको अवसर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अनेकों तरह के लाभ, धन लाभ तुला राशि वालों अब आपको हासिल होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वह योजना इनकी जरूर ही सफल होगी। साथ ही साथ जो लोग संतान हासिल के इच्छुक हैं, उनको संतान हासिल का सुख मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा तुला वालों, अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको हर जगह से लाभ लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी हासिल होने वाली है। कहना गलत नहीं होगा। तुला राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी और समय आपके लिए पूर्णतः अब पक्ष में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी वो 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जो कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब धन से मालामाल होने वाली है। यूं कहे 6 राशि वालों को करोड़ों का धन मिलने वाला है। ये 6 राशि वाले अब धन से मालामाल होने वाले हैं। इन 6 राशि वालों को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इनके जीवन में अनेकों तरह के लाभ, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। माघ पूर्णिमा का ये विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। माघ के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर आप न केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है।
इस दिन वृत्तियों में सफलता हासिल करने के लिए भी माघ पूर्णिमा का जरूरी रोल होता है। ये आपको व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। माघ पूर्णिमा के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीति, निष्ठ और साहस बना सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस माघ पूर्णिमा को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। माघ पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा। खत्म किस्मत 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी होंगे। धनी दोष तो आज हम आपको बताएंगे। दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और सदैव ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और मानव भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से सदैव बाहर रहती है दोस्त। और शाम का ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है, उसी समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद ही कर सकते हैं तो कोई और मानव भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल के का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस न करें। अगर आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही मानव जिसको परेशानी है और वहीं अगर रोज जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें
क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का आप जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, वह आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है, ये भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म है, क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वह नेगेटिव को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं शाम के समय। कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के घर पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या वो होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्वसुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना मांगी है। दोस्तों, घर के घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवा है, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्तों, अगर हम अपने घर के घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं, तो तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए, ताकि उसका सच्चा सर्वसुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान कृष्णा के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्त, या कृष्णा की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती हैं, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त और पति पत्नी परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी समझा गया है, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो सदैव भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों देवताओं सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर की घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है। दोस्त, तो इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुबर जी की मूर्तियां तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देख ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन हासिल के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्धि का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं। इसी वजह की पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्त, तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्त, इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं
तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो बहू श्री रामा से कहें, भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की अपने घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवता आपको हासिल हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित पर अपने घर के पूजा घर में साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग हासिल हो जाती है दोस्त। इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते, तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्त, एक बात बता दें कि मैं कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। अगर आप केवल गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए दोस्त। और स्थापित करते ध्यान दें कि जी चेहरा सदैव घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ ही हासिल हो। और इस घर अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्त, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके पश्चात भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा आप नहीं रखना चाहिए। आप छोटा रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखने हैं। अगर आप रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्त, मंदिर में सदैव अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे की मूर्ति ही रखें। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, उनकी भी शिवलिंग की तरह ही रखें। साथ जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक आपने नया स्टार्ट किया है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण की अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वह आपके के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी तरह का कोई धुआं, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्त, इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्ध, तो दोस्त भूल कर भी आपको माता दुर्गा की अवस्था की तस्वीर, जैसे की तस्वीर या फिर महिषासुरा का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की माता की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सदैव शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्त, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको भूल कर भी टूटे हुए हैं
चावल नहीं चढ़ाने का ही चाहिए। आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं, परंतु टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्त तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है, और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता और पितरों का दोष लग सकता है। पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्त तो इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनिदेव की राहु केतु इस तरह की अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप इनकी पूजा पाठ नहीं कर सकते। इनकी पूजा में किसी तरह की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस तरह की या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया, उस तरह की तस्वीर तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा हासिल कर सकते हैं। उत्तम जीवन साथी, सुख संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की हासिली सिर्फ नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी, सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान वाला समझते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह विशेष उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। नौकरी के लिए अगर दर दर भटक रहे हैं, संतान हासिल हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, अगर घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह विशेष उपाय दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का ये उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे आपको ये याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। अगर भूलवश आपसे ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है,